सभी पदार्थ द्रव्य के ही भेद होने से द्रव्य तो कहना योग्य है। 7 तत्वों को सूत्र में क्यों गिनाया? द्रव्यम तत्वम, इतना ही सूत्र कहना चाहिए था। ये प्रश्न हमने कल देखा था। तो वो कहते हैं कि 7 तत्व गिनाने की क्या जरूरत थी, क्योंकि तत्व जो है वो द्रव्य का ही भाव है। तो आपको एक द्रव्य ही कहना चाहिए था, या यूं कहते कि द्रव्यम तत्वम। तो उसका समाधान करते हैं कि 7 क्यों गिनाने जरूरी है। तो कहा, ऐसा कहने पर अगर हम द्रव्यम तत्वम कहते तो 1 2 3 4 संख्यात असंख्यात अनंत ऐसे भेद रूप पदार्थों के ग्रहण का प्रसंग प्राप्त होता। सामान्य रूप में तो द्रव्य एक है, उसकी अनंत पर्याय होती है। वह एक द्रव्य जीव और अजीव के भेद से 2 प्रकार का है। इनके अतिरिक्त कोई पदार्थ नहीं है, अथवा शब्द, अर्थ और ज्ञान रूप पदार्थ है। देखो, आपको ये तो पता है कि पदार्थ 2 प्रकार के, एक जीव और एक अजीव। उसके अलावा जो 3 प्रकार के गिनाए, शब्द, अर्थ और ज्ञान रूप पदार्थ, ये क्या है? देखो, ये समझो आप। देखो, शब्द क्या होते हैं? जैसे हमने बोला गाय, तो गाय ये शब्द रूप गाय है, माने रियल की गाय नहीं है। और एक जो बाहर में गाय चारा चरती है, दूध देती है, वो अर्थ रूप पदार्थ है। और एक ज्ञान रूप पदार्थ, अपने ज्ञान में जो गाय का चित्र बना, वो ज्ञान रूप गाय। तो जगत में पदार्थों की सत्ता 3 प्रकार से कही, शब्द सत, अर्थ सत और ज्ञान सत। तो गाय, ये शब्दात्मक जो गाय है, ये दूध नहीं देती, चारा नहीं चरती, ठीक है। और बाहर में जो अर्थात्मक गाय है, जो चारा चरती है, दूध देती है, उसे कहते हैं अर्थ। और ज्ञान सत, अपने ज्ञान में जैसी बाहर में गाय है, बिल्कुल वैसा का वैसा अपने ज्ञान में जो चित्रण बना, वो ज्ञान रूप पदार्थ है। इनके अतिरिक्त कुछ भी नहीं होने से द्रव्य 3 प्रकार का है, माने इसके अतिरिक्त कुछ नहीं होता। तो द्रव्य 3 प्रकार का हो गया, शब्द, अर्थ और ज्ञान रूप। इसी प्रकार अगर हम देखें, तो जैसे हमने 2 भेद बनाए, जीव अजीव, या 3 बनाए, इस प्रकार हम संख्यात असंख्यात अनंत रूप हैं। तो फिर कहां तक जाएंगे द्रव्यों के भेद बनाते जाएंगे? देखो, उनमें से कोई तो प्रकृति और पुरुष, ये 2 भेद कर इनसे बने 25 तत्व कहते हैं। माने जो अन्य दर्शन हैं, उनमें अलग अलग संख्या गिनाई गई है तत्वों की। कोई एक द्रव्य के गुण पर्याय रूप 7 पदार्थ कहते हैं, कोई 5 तत्व कहते हैं, कोई 16 पदार्थ कहते हैं। इस प्रकार ज्ञान ज्ञेय के भेद की अपेक्षा एक ही द्रव्य के अनंत भेद हो जाते हैं। उनका ज्ञान कहां तक कैसे हो सकेगा? अतः यहाँ शिष्य के आशयवश आचार्य ने मध्यम मार्ग का अनुसरण कर 7 ही पदार्थ कहे। माने अगर आप संक्षेप करते तो आप 2 भी कह सकते थे, जीव अजीव। और विस्तार करते तो आप संख्यात असंख्यात भी कह सकते थे। लेकिन आचार्य देव ने प्रयोजन परक शिष्य को आशय को स्पष्ट करने के हिसाब से मध्यम मार्ग का अनुसरण करके 7 पदार्थ कहे। अति संक्षेप करने पर अत्यधिक बुद्धिमान विशेष ज्ञानी को ही समझ में आता है, अल्प ज्ञानी नहीं समझ पाते। और अति विस्तार करने पर बहुत काल के बाद भी उसका ज्ञान नहीं हो पाता। अतः मध्यम शैली में
सात तत्व ही कहने योग्य हैं, हीनाधिक नहीं। तात्पर्य यह है कि मोक्ष मार्ग के प्रकरण में सम्यक दर्शन के विषयभूत श्रद्धान करने योग्य ये सात ही तत्व हैं, अन्य नहीं। अतः इस सूत्र में सात ही तत्वों का ग्रहण किया। तो वो कहते हैं सात तत्व ऐसे हैं कि जो ना तो ज्यादा संक्षेप करना पड़ा, ना अति विस्तार करना पड़ा, और इसमें प्रयोजन भूत मोक्ष का और संसार का कारण बता दिया। संसार के कारण का अभाव करे, मोक्ष के कारण को मिलाए, तो मोक्ष के कारण कौन है? सात तत्वों में बताइए, मोक्ष के कारणभूत तत्व बताइए कौन कौन है? संवर और निर्जरा। और बंध के कारणभूत? आश्रव। और आश्रव। बंध नहीं है, बंध, आश्रव और आश्रव बंध। बंद। समझ में आया? और ये जीव अजीव के विशेष हैं, क्योंकि आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष ये जीवात्मक भी होते हैं और अजीवात्मक भी होते हैं। समय सार की मूल गाथाएं हैं कि जो जीवाश्रव है उसका दूसरा नाम क्या है? जीवाश्रव का दूसरा नाम बताइए। भावाश्रव। और अजीव आश्रव का दूसरा नाम द्रव्य आश्रव। ठीक है, तो जो हमने उसमें द्रव्य आश्रव, द्रव्य बंध, द्रव्य संवर, द्रव्य निर्जरा, द्रव्य मोक्ष गिनाया, उसको हम कह सकते हैं अजीव आश्रव, अजीव बंध, क्योंकि पौद्गलिक है। और जो भाव आश्रव, भाव बंध, भाव संवर, इसको हम जीव आश्रव, जीव बंध, जीव संवर, जीव निर्जरा, जीव मोक्ष ऐसा भी निरूपित कर सकते हैं। ठीक है। प्रश्न, एक द्रव्य की ही अनेक पर्याय होती हैं, अतः एक जीव ही तत्व है, उससे अलग कोई तत्व नहीं है। उत्तर, तुम्हारा यह कहना असत्य है। अन्य को जीव की सिद्धि वचन से कराते हैं, उनमें स्वसंवेदन शक्ति नहीं होने से वे जीव तो नहीं है। माने किसी को अगर हमें जीव की सिद्धि करनी है तो वचनों के माध्यम से करनी पड़ेगी, लेकिन वचन अपने आप में जानते देखते नहीं है, उनमें संवेदन शक्ति नहीं है, इसलिए जो वचन है वो जीव तो नहीं है। अब जो जीव नहीं है उसको अजीव कहेंगे। इस प्रकार अजीव तत्व की सिद्धि होती है। इसलिए अगर कोई ये कहे कि एकमात्र जीव तत्व है तो ऐसा मानना मिथ्या है। प्रश्न किया, ये थोड़ा सा ना न्याय का प्रकरण चल रहा है। अगर आप आप्त परीक्षा, आप्त मीमांसा, अष्ट सहस्त्री इस प्रकार के ग्रंथ देखेंगे तो उसमें इसी प्रकार बहस होती है, तर्क से, युक्ति से। और कल इसमें आई थी ना अनुमान की बात, अनुमान के 5 भेद हैं। याद है कौन कौन से 5 भेद बताए थे यहाँ पर? प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। ख्याल में है किसी को? कल या परसों आई थी ना ये बात, अनुमान के 5 भेद। जब हमने कहा था कि देख के बताएंगे तो समझ लीजिए उसको भी, अनुमान के 5 भेद क्या होते हैं। पहले तो अनुमान क्या होता है कि जैसे धुएं को देखकर, ठीक है, अग्नि का ज्ञान करना, इसका नाम है अनुमान। अब वो अनुमान कैसे होता है, उसकी सिद्धि करने के लिए पहले प्रतिज्ञा कहते हैं। प्रतिज्ञा वाक्य क्या है कि ये पर्वत अग्नि वाला है। क्या कहा हमने? यह पर्वत अग्नि वाला है। तो ये हो गया प्रतिज्ञा वाक्य। अब किसी ने पूछा कि ये अग्नि वाला क्यों है, तो प्रतिज्ञा के बाद बताते हैं हेतु कारण, क्योंकि इस पर्वत से धुआं निकल रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका हेतु, क्योंकि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। ठीक है, अब उदाहरण देते हैं, जैसे रसोई घर,
ये तीसरा हो गया उदाहरण। जैसे रसोई घर, क्योंकि रसोई में भी धुआं उठता है, अब आजकल तो नहीं उठता, ठीक है ना। पहले जैसे रसोई में लकड़ी से चूल्हा जलाते थे तो धुआं उठता था, तो धुएं को देखकर ये ज्ञान होता था कि यहाँ अग्नि अवश्य होनी चाहिए। तो हमने उदाहरण दिया जैसे रसोई घर। फिर उपनय में हम क्या कहेंगे, उसी प्रकार। जैसे हमने जो उदाहरण दिया, अब उस उदाहरण से वापस सिद्धांत को समझाएंगे कि उसी प्रकार पर्वत में भी अग्नि है, क्योंकि वहां पर भी धुआं है। और फिर अंत में निगमन। अगर श्रुति को पता है ना, टीचर ट्रेनिंग की है ना श्रुति ने, की है ना। तो मैथमेटिक्स में पढ़ाने के लिए इंडक्शन मेथड होता है, डिडक्शन मेथड होता है। तो डिडक्शन को कहते हैं निगमन, इंडक्शन को कहते हैं आगमन। तो इस प्रकार हम उसमें डिड्यूस करते हैं, अंत में फिर वही प्रतिज्ञा वाक्य दोहराते हैं। इसलिए ये पर्वत अग्नि वाला है, इससे आपको अनुमान लगा। तो अनुमान भी प्रमाण ज्ञान का ही भेद है, ठीक है। तो खैर, वो विषय न्याय का है। ये डॉक्टर वीर सागर जी की एक बुक है, न्याय मंदिर। आपको सीधी दिख रही है, उल्टी दिख रही है सर? अच्छा, मुझे उल्टी दिख सीधी रही है। दिख रही है। हाँ, न्याय मंदिर पढ़ा जा रहा है आपसे? हाँ, वो इमेज मिरर होके दिखती है, आपको उल्टी दिख रही है यानी हमें सीधी दिखेगी, और अगर आपको अच्छा सीधी दिखेगी तो हमें उल्टी दिखेगी। अच्छा, ठीक है। फिर ये न्याय मंदिर है, जिसने थोड़ा बहुत न्याय का ज्ञान करना हो तो इसमें प्रश्न उत्तर बना के काफी अच्छा जैन न्याय के बारे में दे रखा है। षट दर्शन के बारे में भी शायद थोड़ा बहुत इसमें होगा, तो देख सकते हैं आप, जिसकी रुचि हो। चलिए अपने विषय पर आते हैं। हम्म तो ये थोड़ा न्याय का विषय चल रहा है। अब आगे प्रश्न किया, यदि दूसरे तत्व हैं, जैसे कि आपने कहा वचन आदि, अजीव आदि, तो उनका स्वसंवेदन होना चाहिए, माने हमें अनुभव में आना चाहिए, परंतु वह नहीं होता है। अतः वास्तव में तो विश्व में एक ही परमात्मा है। अविद्या के कारण वही परमात्मा अनेक रूप दिखाई देता है, ठीक है। ये प्रश्नकार का तर्क है। इस प्रकार मात्र एक जीव तत्व ही है, ये बहस चल रही है। तो अभी तो यहाँ तर्क करने वाले ने कहा कि इसलिए दूसरे किसी तत्व की सिद्धि नहीं होती, एक अकेला जीव तत्व ही होना चाहिए। तो उत्तर देते हैं, जगत में जीव तो अनेक हैं, तुम्हें अविद्या द्वारा एक कैसे दिखाई दे रहे हैं? यदि तुम ऐसा कहते हो कि मेरे सिवाय अन्य कुछ भी नहीं है, तो दूसरा भी ऐसे ही कहेगा कि मेरे सिवाय अन्य कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से तो सर्व शून्यता ही सिद्ध होगी। यदि तुम ऐसा कहते हो कि आगम में एक पुरुष की ही सिद्धि है, तो वहां हमारे आगम में तो नाना पुरुष रूप अनेक जीवों की सिद्धि है। माने अगर तुम ये कहोगे कि हमारे आगम में एक पुरुष की सिद्धि है, वो तो ये मानते हैं ना कि एक ही परमात्मा है, बाकी सब उसी की माया है। तो हम ये कहेंगे कि हमारे आगम में तो अनेक पुरुषों की, जीवों की सिद्धि है, तथा प्रत्यक्ष प्रमाण से हमारे आगम की तो सिद्धि होती है, परंतु आपका जो आगम है, जो एक पुरुष बताता है, उसकी प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्धि ही नहीं है, अतः उसमें विरोध है। इस प्रकार वचन अजीव रूप है। वचन के समान ही पृथ्वी आदि और भी अनेक वस्तुएं अजीव हैं। इस प्रकार सामान्य रूप से जीव और अजीव ये दो तत्व हैं, इन दोनों के मिलाप रूप क्रिया से आश्रव होता है। उन जीव और पुद्गलों के प्रदेशों का परस्पर मिलाप होने से बंद होता है। जीव के विशुद्ध परिणामों द्वारा
जीव के विशुद्ध परिणामों द्वारा नवीन कर्मों के आने का अभाव होने से संवर होता है तथा कर्मों का एक देश क्षय होने से निर्जरा होती है। इनमें ही समस्त कर्मों का सर्वथा अभाव हो जाने से मोक्ष हो जाता है। इस प्रकार जीव और अजीव के संबंध में 7 तत्वों की प्राप्ति होती है। अतः जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष ये 7 ही तत्व हैं, हीनाधिक नहीं। इन्हीं का वर्णन इस चौथे सूत्र में किया है। तो यहाँ तक अपनी ये बात पूरी हुई। अगर आपका कोई प्रश्न है तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। भैया मेरा एक प्रश्न था, पूछिए। मैंने मम्मी से भी पूछा था पर क्लियर नहीं हुआ कि 7 तत्व की इम्पोर्टेंस तो समझ में आ गई पर 6 द्रव्यों की नहीं आई कि हम क्या करें। मतलब धर्म अधर्म ना जानते हुए भी हमारा काम चल सकता है, आकाश ना जाने तो भी हमारा काम चल सकता है। अगर हमें बस जीव और पुद्गल पता हो तो हमारा काम चल सकता है। तो सही उसकी है। क्यों अलग से क्यों बताया, वो नहीं समझ। देखो आपको ये बताऊं, तत्व जो है तत्व, ये तत्व तो अनंत होते हैं, लेकिन हमने प्रयोजनभूत 7 बताए हैं आपको। समझना जरा बात को। तत्व अनंत होते हैं, पंडित टोडरमल जी ने लिखा तत्वार्थ तो अनंत है, लेकिन हमें तो मोक्ष मार्ग का प्रयोजन है ना, तो हमने मोक्ष मार्ग की अपेक्षा उन 7 को ले लिया, जिससे हमारा मोक्ष मार्ग की सिद्धि हो जाती है। द्रव्य में कहीं आपने पढ़ा प्रयोजनभूत द्रव्यों को? तत्व में तो आपने पढ़ा होगा प्रयोजनभूत तत्व, लेकिन द्रव्यों में नहीं पढ़ा आपने प्रयोजनभूत, क्योंकि इन 6 द्रव्यों के अलावा जाति है, ये जाति अपेक्षा 6 द्रव्य हैं। वैसे तो द्रव्य भी अनंत है, आपको पता है कैसे? जीव अनंत है, पुद्गल अनंता अनंत है, धर्म एक, अधर्म एक, आकाश एक, काल असंख्यात, लोकाकाश प्रमाण। ठीक है, इस अपेक्षा देखें तो कुल मिलाकर द्रव्य अनंत बैठेंगे, लेकिन जाति अपेक्षा 6 है। 6 के अलावा कोई 7वां नहीं है। क्या कहा? 6 के अलावा कोई 7वां नहीं है। तो हमने कहा 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। तो अगर हमें विश्व को समझाना है, वस्तु के स्वरूप को समझाना है, क्योंकि आपको ये भी प्रश्न खड़ा होगा कि वस्तु का गमन में निमित्त कौन होता है, वस्तु के ठहरने में निमित्त कौन होता है, ये जगह कौन देता है, और जीव की इसमें कर्तृत्व बुद्धि भी रहती है कि जैसे मैंने इनको रहने की जगह दी, नहीं तो दिल्ली में तो बड़े परेशान थे, है ना? तो दिल्ली में तो बहुत परेशान थे, मैंने इनको रहने का स्थान दिया। तो इस प्रकार उसको ये समझाया कि तू रहने का स्थान देने में निमित्त भी नहीं है, निमित्त भी आकाश द्रव्य है। ठीक है, तो वहां अगर 6 द्रव्यों में देखें तो प्रयोजनभूत 2 बैठते हैं, जीव और पुद्गल। समझना जरा, क्या प्रयोजनभूत 2 बैठते हैं, जीव और पुद्गल। लेकिन द्रव्यों में प्रयोजन परक बात नहीं की, वहां तो वस्तु का स्वरूप बताना है, इसलिए वहां 6 प्रकार की जाति के बताए। तत्वों में हमने प्रयोजनभूत बताए, लेकिन उस प्रयोजनभूत में भी आप कहोगे जीव तो अनंत है, अजीव भी अनंत है, तो किस किस को जाने? कि आप ये बताओ, जीव तो अनंत है, लेकिन आपका प्रयोजनभूत जीव तो एक है ना, तो इस जीव को जानो। और अजीव, अजीव भी अनंत है, धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल। लेकिन उन सब में जिसको जाने बिना आपके मोक्ष मार्ग की सिद्धि नहीं होती। ठीक है, जिनसे भेद ज्ञान किए बिना आपका मोह नहीं टूटता। जैसे आपका शरीर, आपके संयोग, ठीक है, आपकी घड़ी, आपका चश्मा, ये सब चीजें जो आपके संयोग में है, ये सब अजीब है, लेकिन ये प्रयोजनभूत अजीब में आएंगे, क्योंकि इनसे भेद ज्ञान करना जरूरी है। जो चीज आप जानते नहीं, कहीं स्वयंभू रमण समुद्र में कुछ है, उससे हमें भेद ज्ञान करने की जरूरत नहीं है। तो जो प्रयोजनभूत तत्वों की बात है, वो तत्व के संबंध में है, तो इसलिए हमने यहाँ पर ये 7 छाटे और 6 द्रव्यों में उस अपेक्षा निरूपण नहीं किया। वहां तो भगवान सर्वज्ञ के ज्ञान में
वस्तु का स्वरूप जैसा आया वो सबका सब बताया है। ठीक है, कोई कदाचित 6 द्रव्यों को ना जाने लेकिन प्रयोजनभूत जान ले तो भी उसको सम्यक दर्शन हो सकता है। लेकिन 7 तत्वों को जाने बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा। पशु को भी वो नाम तो नहीं जानता जीव अजीव आश्रय बन संवर निर्जरा मोक्ष के, लेकिन उन भावों की जाति को पहचानता है और ये भाव बुरा है, ये भाव भला है। समझ में आया? जो संसार रूप बंध रूप भाव है वो बुरा है, दुखकारी है, और जो मुक्ति रूप दशा है उसको नाम नहीं पता लेकिन उसको अंदर में ऐसी भाव भासना है, और जो उसके कारण है वो भी भले हैं, संवर निर्जरा, इस अपेक्षा उसको भाव भासना होती है। ठीक है, कुछ क्लियर हुआ होगा? नहीं, पूरा ही क्लियर हो गया, क्योंकि डाउट यही था कि मुझे लग रहा था कि वो भी प्रयोजन भूत है और ये भी प्रयोजन भूत है, हाँ, वही तो डाउट था। देखो मुझे ये सामान्य से, प्रयोजन भूत नहीं लग रहे थे। देखो एक होता है सामान्य कथन, एक होता है विशेष कथन। सामान्य कथन में हम कह देते हैं कि 6 द्रव्य, 7 तत्व, पंचास्तिकाएं, 9 पदार्थ, ये आपका कोर्स है। ठीक है, अब 6 द्रव्य इसलिए कहते हैं कि इसको सर्वज्ञता का माने पक्का निर्णय होता है, क्योंकि इस बारे में सबको डाउट होता है कि विश्व की रचना किसी भगवान ने की है। तो हमें समझाना पड़ेगा कि विश्व क्या है, कि 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। और द्रव्य किसे कहते हैं, कि जो अनादि अनंत होते हैं, जिसमें अपना परिणमन स्वयं से होता है, गुण पर्यायवान होते हैं। तो इस रेफरेंस में ये देव की सच्ची प्रतीति आए, शास्त्र की प्रतीति आए, उसमें हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, लेकिन वो ऐसी कोई, हम उसको हार्ड एंड फास्ट नहीं कर सकते कि आपको धर्म धर्म आकाश काल को नहीं जानोगे। अभी भी अपने को कहाँ जानने में आते हैं, उसकी भाव वासना भी नहीं होती। वो तो आगम में भगवान ने कहा, ठीक है, तो हम उसको मानते हैं और थोड़ा बहुत अनुमान से जानते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत विस्तार है जिनवाणी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर भैया अगर हमें 6 द्रव्यों के बारे में भी अच्छे से जानकारी होगी तो हमें हाँ, 7 तत्वों को समझने में बहुत आसानी वो होती तो है। वो तो हमने कहा ही है, यहाँ तो सारी चीजें एक दूसरे की हेल्पफुल हैं, लेकिन फिर भी आप बेसिक दोनों में डिफरेंस समझना, 6 द्रव्यों में और 7 तत्वों में। देखो 7 तत्वों में जीव अजीव के विशेष को पकड़ा, जो आश्रय वन संवर निर्जरा मोक्ष है, और तत्वार्थ श्रद्धानम को ही सम्यक दर्शन कहा। यद्यपि वो तत्व भी अपने पदार्थ सहित होंगे। तत्व मैंने होता है भाव। अब जो भाव है वो जिस वस्तु का भाव है उस वस्तु का भी श्रद्धान होगा। तो वस्तुएं मूल में दो, जीव और अजीव। यद्यपि यहाँ पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल है, तो जब हमने अजीव तत्व कहा उसमें पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल तो आ गए, लेकिन पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल में हमने प्रयोजन भूत लेना है। तो वहां अपने को ये देखना है कि किसमें मेरा एकत्व ममत्व हो रहा है, उससे भेद ज्ञान करना प्रयोजन भूत है। बाकी टोडरमल जी ने तो ये लिखा ही है, सामान्य ज्ञान से विशेष ज्ञान बलवान होता है, सामान्य तो नूनम विशेषो बलवान भवे। कि आप जितना विशेष जानोगे आपका सामान्य ज्ञान उतना ही गाढ़ा, मजबूत, गहरा, पक्का होगा। समझ में आया? अब जैसे हम जो विषय पढ़ रहे हैं 7 तत्वों के बारे में, हम सामान्य से जान लें, लेकिन सामान्य से जानने में वैसी प्रतीति, वैसी दृढ़ता नहीं आती। और जब हम विशेष पने जानते हैं, उसका विशेष खुलासा करके, तो एक विशेष प्रकार की प्रतीति आती है। तो इसीलिए उन 6 द्रव्यों के स्वरूप को भी जीव को तत्व निर्णय में सहायक जानकर उसका निरूपण किया है। लेकिन फिर भी जैसे 7 तत्वों के यथार्थ ज्ञान श्रद्धान बिना सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, उसी प्रकार हम ये नहीं कह सकते कि धर्म अधर्म आकाश काल के, ठीक है, क्योंकि उसके बारे में बहुत ज्यादा वर्णन मिलता नहीं। और देखो, जैसा युक्ति से, तर्क से, हेतु दे देकर लॉजिकली 7 तत्वों को समझाया, उतना ज्यादा 6 द्रव्यों को नहीं समझाया। अब आप बताओ धर्म द्रव्य को कैसे समझाया, कि गति हेतुत्व, कि जो गति में निमित्त हो। लेकिन आप उसका स्वरूप तो बताओ ना, कि धर्म द्रव्य है क्या। हमने उसकी परिभाषा कैसे की, कि जो दूसरों को चलाने में निमित्त हो,
ये तो पराश्रित निरूपण हो गया, लेकिन उसका अपना भी कोई स्वरूप है कि नहीं है, ऐसी परिभाषा कहीं नहीं मिलती। तो वो भी प्रयोजन परक अर्थ किया कि बस इतना ही जानना आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है ना। और आजकल साइंस में शायद ऐसा कहने लगे हैं कि ईथर नाम का कोई एक एलिमेंट होता है, ईथर, और वो सभी के गमन में निमित्त होता है। और कुछ साइंटिस्ट ने ये भी अपनी रिसर्च की है कि जो एटम में आप कहते हो ना इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो गमन करते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एक ईथर नाम का एलिमेंट है जिसके कारण सब जगह गमन होता है। एटम अपने आप एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जो जाता है, तो बहुत सारी थ्योरी हैं, हमको तो पता ही नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कोई प्रश्न किसी का? क्योंकि अब नया विषय स्टार्ट होना है, और ये जो नया विषय स्टार्ट होना है बहुत प्रयोजन भूत है। अब यहाँ से आगे के जो 3-4 सूत्र आएंगे वो आपको जिनवाणी को समझने में, यानी उपदेश को कैसे ग्रहण करना, इसके लिए बहुत लाभकारी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा 5-7 मिनट और है। अब शिष्य पूछता है कि सम्यक दर्शन आदि और जीवादि तत्वों के लोक व्यवहार में व्यभिचार दोष आता है। व्यभिचार माने होता है दोष, कि जो आपने तत्व बताए, 7 तत्व, अथवा जो आपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र बताया, जब हम इसका लोक में व्यवहार करते हैं तो इसमें दोष आता है। क्यों दोष आता है? जैसे हमने कहा, क्या कहा कि महावीर आए हैं, क्या कहा, महावीर आए हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता कि आप किसकी बात कर रहे हो, कि हमारे जो मित्र हैं महावीर जैन उनकी बात कर रहे हो, या हमारे जो भगवान हैं महावीर उनकी बात कर रहे हो, या जो हनुमान जी हैं क्योंकि वो बड़े शक्तिशाली थे, ठीक है ना, पहलवान को भी महावीर कहते हैं, कि उसकी बात कर रहे हो। समझ में है? तो हमें समझ में नहीं आता, वहां व्यभिचार आता है। जैसे आपने कहा वकील 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 साहब आए थे, तो वकील साहब कौन? कि जो कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं वो, या जिनकी चने मुरमुरे की दुकान है वकील साहब की मेन रोड पर, ठीक है, उसका नाम माँ बाप ने वकील रखा। ठीक है, एक बच्चा है, आप सब जानते हैं उसका नाम हल्दी, किसी ने कहा हल्दी आ गया, हल्दी आ गया, तो भैया हल्दी कौन सी, हल्दी ले आओ, तो हल्दीराम को पकड़ लाए कि खाने वाली हल्दी लेके आए। तो हम कैसे इस शब्दों का, माने किस शब्द में कौन सा भाव रखा है। निक्षेप का मतलब होता है रखना, निक्षेपण समझते हो ना आप, निक्षेप, निक्षेप का मतलब होता है रखना, कि किस शब्द में क्या भाव निक्षिप्त है, उसको कहते हैं निक्षेप। ठीक है, आप कैसे समझोगे, कई बार ये गड़बड़ हो जाती है ना, तो वो गड़बड़ ना हो शास्त्र समझने में, तो उसके लिए अगला सूत्र आ रहा है। क्योंकि नाम मात्र को भी जीव कहते हैं, जैसे आपने किसी का नाम रख दिया जीवराज, ठीक है, किसी का नाम आपने रख दिया जीवराज, और स्थापना को भी जीव कहते हैं। जैसे आप शतरंज के घोड़े देखे हैं आपने, हाथी देखे हैं, एक उसमें एग्जाम्पल स्थापना की है। 2 रुपए बताओ। एग्जाम्पल है कि हमारे घर में सिद्ध है, तो पापा उसको बोलते हैं सिद्ध भगवान की जय, तो वो सिद्ध भगवान की जय बोल के फिर दादू भगवान की जय भी बोलता है, क्योंकि उसको हाँ। लगता है सिद्ध भगवान मतलब मैं, हाँ 8 रुपए इसका नाम सिद्ध है। हाँ, तो उसने निक्षेप, तो वो भी उसने उसने सही निक्षेप नहीं पकड़ा बच्चे ने, है ना। हमारा वहां कौन सा अर्थ था जब हमने कहा सिद्ध भगवान की जय, तो बच्चा नहीं समझ रहा कि भाव निक्षेप से कह रहे हैं, लेकिन वो क्या समझ रहा है कि नाम निक्षेप से, वो अपना नाम समझ रहा है ना। तो इसीलिए जिनवाणी में ये जो हमने जीवादि 7 तत्व कहे, सम्यक दर्शनादि कहे, तो इनका लोक में व्यवहार करने में दोष आता है। क्योंकि नाम मात्र को भी जीव कहते हैं, स्थापना को भी जीव कहते हैं, कहीं
द्रव्य को भी जीव कहते हैं और कहीं भाव को ही जीव कह देते हैं। इनका यथार्थ स्वरूप समझे बिना उसमें अन्यथापने की प्राप्ति होती है। इनका ये दोष कैसे दूर हो, इसके उत्तर में उस लोक व्यवहार में व्यभिचार को दूर करने के लिए आचार्य सूत्र कहते हैं कि भाई कौन से जीव अजीव आश्रय बंद के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। हमारे घर में 7 बच्चे हैं, हम 7 बच्चों का नाम रख लेते हैं जीव अजीव आश्रय बंद संवर निर्जरा मोक्ष, और हम उनको जान भी लेते हैं और उनकी प्रतीति कर लेते हैं कि ये जीव ही है, ये आश्रय ही है। तो क्या सम्यक दर्शन हो जाएगा? बताओ। तो ये व्यभिचार ना हो, इसके लिए अब इस सूत्र में उसका स्पष्टीकरण करेंगे। सूत्र पढ़ते हैं। नाम स्थापना, बोलिए सभी लोग, मन मन में बोल लो। नाम स्थापना द्रव्य भाव तन्यास, तन्यास यानी तत् जमा न्यास, तत् मैंने उसका, नाम स्थापना द्रव्य और भाव रूप से उनका न्यास होता है। न्यास का मतलब भी रखना होता है। शिलान्यास सुना है ना आपने? शिलान्यास, शिला को रखना, उसको कहते हैं शिलान्यास। तो क्या ये जो हमने कहा जीव अजीव आश्रय बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम, पीछे बात की ना सूत्र में, फिर अगले सूत्र में कहते हैं कि नाम स्थापना द्रव्य और भाव रूप से उनका न्यास होता है। न्यास माने निक्षेप, उनका लोक व्यवहार होता है। देखिए अब नाम निक्षेप, इसकी चर्चा हम कल करेंगे, समय हो गया। ठीक है, बड़ा उपयोगी विषय है ये। 5वें नंबर का सूत्र, 6वें नंबर का सूत्र। चलिए शेष चर्चा कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।